हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक। ओके, सो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। ओके, सो पेज नंबर 159 तक हमने कर लिया था। आज हम पेज नंबर 160 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियो भी चैनल में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस सेट और वर्कशीट भी आपको चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये शॉप है, तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। इन द मॉर्निंग पीटर अंकल हैज ₹465 इन हिज मनी बॉक्स। बाय आफ्टरनून ही हैज ₹756। हाउ मच हैज ही अर्नड सिंस मॉर्निंग। ओके, सो देखो इसमें दिया हुआ है कि मॉर्निंग में मनी बॉक्स में ₹465 थे एंड आफ्टरनून में 756 हुए हैं। सो मॉर्निंग से आफ्टरनून तक उन्होंने कितना अर्न किया है, कितनी मनी उन्होंने अर्न किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो इसे भी हम पहले के क्वेश्चन की तरह करेंगे, बॉक्स डायग्राम बनाएंगे एंड देन नंबर लाइन से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बॉक्स डायग्राम बना के दिया हुआ है। सो इसमें देखो 465 मॉर्निंग में थे, देन अर्न किए 756 हो गए, तो कितना डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर। एंड माई एस्टिमेशन मीन्स आपको अपना आइडिया से, अपने अनुमान से इसका आंसर भी लिखना है कि कितना आया। ओके, फिर बाद में कैलकुलेशन करेंगे। सो देखो 400 से 700 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 700 से 400 के बीच में 300 का डिफरेंस है। एंड 65 से 56 के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो अगर इसमें 56 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 66। ओके, यहाँ पर 65 है, इसका मतलब 10 का डिफरेंस नहीं है, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, सो 300 से अगर आप 9 माइनस करेंगे सो ये आ जाएगा 291। सो हमारा एस्टिमेशन आया 291। ओके, ये आपके कुछ नोट्स बना के इसे सॉल्व किया हुआ है। इसमें आप 100, 10 और 1 रुपीज़ के कॉइन बना के इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो 756 है, सो 100 रुपीज़ के 7 नोट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 50 है, तो 10 के 50 नोट्स होंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए 6 कॉइन्स का यूज किया है 1 रुपीज के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये 1 रुपीज के कॉइन्स है। इसमें से 465 को क्या करेंगे, आप बाहर निकालेंगे। सो 100 के 400 मीन्स 100 रुपीज के 4 नोट को कट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, देन हमें 60 को माइनस करना है। ओके, 400 हमने कट कर दिए, देन आप 60 को करेंगे, देन आप 5 रुपीज़ को माइनस करेंगे। सो देखो यहाँ पे 10 के 50 रुपीज़ ही हैं, हमें 60 कट करना है, तो हमने क्या किया, इस 100 रुपीज़ को 10 के नोट में खोल दिया। ओके, सो ये 100 रुपीज़ है टोटल, इसमें से हमें एक 10 के रुपीज़ को कट करना है। सो हमने यहाँ से इसे कट कर लिया। तो अब कितने बचे, देखो यहाँ पर ये 10 के 90 हो गए, मीन्स ये कितने रुपीज़ हो गए टोटल, 90 रुपीज़। ठीक है, एंड 1 के 5 हमें कैंसिल करने हैं, तो 6 कॉइन्स हैं, सो 5 कैंसिल कर दिए, 1 आपका इधर बच जाएगा। सो कितने रुपीज़ बचे हैं, देखो 100 के 2 रुपीज़ बचे हैं, मीन्स 200। 10 के 90 रुपीज़ बचे हैं, 90 एंड एक 1 का कॉइन बचा है 1। सो आंसर कितना है, 291। सो डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट्स इक्वल टू रुपीज़ 291। ओके, सो इसे नंबर लाइन में भी देख लेते हैं। आफ्टरनून में उनके पास 756 रुपीज़ थे और मॉर्निंग में 465 रुपीज़ थे। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो 700 से पहले क्या माइनस करेंगे हम, 400, देन 60, देन 5। सो 100 100 करके माइनस करते हैं। 100 किया 656 में आए, देन अगेन 100 माइनस करेंगे 556, अगेन 100 456, अगेन 100 356। तो हमने 400 रुपीज़ माइनस कर लिए। ओके, देन आपको 60 माइनस करना है, तो उसके लिए क्या किया, एक 50 रुपीज़ और एक 10 रुपीज़ करके माइनस किया है। सो 356 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 306 आएगा, देन अगर 10 माइनस करेंगे तो 296। ओके, देन अगेन उसमें से हमें 5 माइनस करना है, सो 291 ये आंसर है। सो ही हैज़ अर्न रुपीज़ 291 सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट करते हैं, देखो Today, Peter uncle sold rice for rupees 640 and sugar for rupees 215. How much money has he earned from this sale? Okay, so morning में उन्होंने राइस को सोल्ड किया 600 रुपीज़ का और शुगर को सोल्ड किया 215 रुपीज़। टोटल उन्होंने कितना अर्न किया, तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, बॉक्स डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। रुपीज़ 640 के राइस को सेल किया है। ओके, देन 215 का उन्होंने शुगर को सेल किया, तो टोटल मनी कितनी हुई ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप अपना एस्टिमेशन बताइए पहले कितना आंसर होगा। देखो 640 में 200 प्लस करना है, तो 600 प्लस 200 कितना हो गया, 800। ठीक है, नेक्स्ट 40 और 15 प्लस करेंगे। सो 40 15 को आप कैसे प्लस करेंगे, 10 प्लस 5 करके। सो 40 में 10 को 50 एंड 5 55 मीन्स 855। ओके, 855।
5। ये हमारा एस्टिमेट आंसर आया है। देखते हैं इसे। यूज़ 100 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कॉइन ऑन अ नंबर लाइन टू सॉल्व इट। अब आपको इसे इन नोट्स का और या फिर नंबर लाइन का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है? दोनों ही मेथड से हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम रुपीज़ को लेके देखते हैं। सो देखो 640, तो आप क्या करेंगे, 600 के लिए पहले तो 100 के 6 नोट बनाएंगे, ठीक है? ऐसे इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये हमने 100 रुपीज़ के 6 नोट बना लिए हैं। नेक्स्ट आपको 40 रुपीज़ बनाना है, तो 40 हम 10-10 के 4 हम बना लेंगे तो 40 रुपीज़ हो जाएंगे। 10-10 के 4 नोट्स बना लिए मीन्स ये 40 रुपीज़ हो गए। सो ये टोटल आपके 640 हो गए। इसमें आप प्लस करेंगे क्योंकि हमें प्लस करना है 215। सो यहाँ पे हम 215 रुपीज़ बनाएंगे। 100 एंड 100 200 हो गए। देन आपको 15 बनाने हैं, तो 15 के लिए हम एक 10 रुपीज़ बनाएंगे, ओके? एंड 15 के लिए अब हमें 10 और 5, तो 5 का कॉइन हम नहीं ले सकते, 1-1 के हम 5 बनाएंगे, ओके? 1 2 3 4 5। सो हमने ये 1-1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स बना लिए हैं। सो ये आपके टोटल रुपीज़ है 640, ये आपके 250। सो इसे टोटल करेंगे इक्वल टू करके देखो। सो देखो 100 रुपीज़ के 6 नोट इधर हैं फर्स्ट वाले में एंड 100 रुपीज़ के 2 नोट इधर हैं। तो दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितने नोट हो गए 100 के 8, ठीक है? सो 800 के नोट आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 मीन्स 200, ऐसे ही आप 8 नोट ड्रॉ कर लेंगे। 8, तो हमने ये 100 रुपीज़ के 8 नोट ड्रॉ कर लिए, ओके? क्योंकि हमें इसे ऐड करना है। अब देखो 10 रुपीज़ के यहाँ पे 4 नोट इधर हैं और 10 का 1 नोट इधर है, तो टोटल कितने हो गए 5। सो 5 10 रुपीज़ के नोट भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, 5। सो हमने 10 रुपीज़ के 5 नोट भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। देन आपको 1-1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स इधर ड्रॉ करने हैं, ओके? 1 2 3 4 5। सो हमने 1-1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब हम इसे टोटल काउंट करते हैं, कितने हो गए देखो। 100 रुपीज़ के 8 नोट हैं मीन्स 800, 10 के 5 हैं मीन्स 50 एंड 1-1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स हैं मीन्स 5 रुपीज़। तो टोटल कितने हो गए रुपीज़ 855, ठीक है? तो यानी कि मीन्स हमारा जो एस्टिमेशन आंसर था वो करेक्ट था, ठीक है? अब इसे नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। आप ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, ओके? यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन नंबर लाइन। सब क्योंकि हमें प्लस करना है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 640 से। 215 प्लस करना है मीन्स 100 को 2 टाइम प्लस करेंगे। सो अगर आप इसमें 100 प्लस करेंगे तो 640 से कितना हो जाएगा 740, ठीक है? अगेन 100 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 840। नेक्स्ट आपको 200 हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट हमें 15 के लिए 10 और 5 प्लस करना है। सो अगर इसमें 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 850, ओके? देन आप इसमें 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 855, ओके? सो आप इसमें लिख देंगे ही हैज़ अर्न रुपीज 855 फ्रॉम द सेल, ओके? ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Solve the following problem using box diagrams. Estimate the answer. Then use notes of rupees 100, tens and ones और अ नंबर लाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सेम अभी हमने जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन डे पीटर अंकल अर्न रुपीज 650, द नेक्स्ट डे ही अर्न रुपीज 250 मोर, हाउ मच मनी हैड ही अर्न बाय द सेकेंड डे, ओके? सो इसमें क्या दिया हुआ है देखो। फर्स्ट डे ही अर्न रुपीज 650, द नेक्स्ट डे ही अर्न 250 मोर मीन्स उन्होंने 250 रुपीज ज़्यादा, जितना पहले दिन अर्न किया था उससे 250 रुपीज ज़्यादा अर्न किया है, ओके? सो हाउ मच मनी हैड ही अर्न द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डे उन्होंने कितना अर्न किया ये कैसे निकालेंगे। सो पहले हम इसमें बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। बॉक्स डायग्राम, सो इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे रुपीज 650, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। सो नेक्स्ट डे 250 रुपीज़ मोर अर्न किए तो 250 क्या करेंगे आप इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आप पहले माई एस्टिमेशन लिखेंगे, माई एस्टिमेट
आपका कितना है देखो, 600 प्लस 200 800 एंड 50 50 100, तो टोटल कितना हो गया 900। तो यहाँ पे लिख लेंगे ₹900। ठीक है, अब आप इसे या तो 100 टेंस और वंस में नोट बना के और कॉइन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नंबर लाइन का यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इसमें नोट्स बना के हम इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो हमें ₹650 को यहाँ पे शो करना है, तो 600 के लिए हम ₹100 के 6 नोट बनाएंगे। 200, तो हमने ₹600 बना लिए हैं। देन 50 के लिए हम 10 के नोट बनाएंगे, क्योंकि हमें 100 10 और ₹1 का ही हमें लेना है, ₹50 को हम नहीं ले सकते। ठीक है, ₹10 के 5 नोट भी बना लिए, तो टोटल ये ₹650 हो गए हैं। इसमें हमें प्लस करने हैं 250। ओके, सो रुपीज़ 250 हमें इसमें ऐड करने हैं। सो टू हम 100 के नोट्स बनाएंगे एंड 5 हम 10 के नोट बनाएंगे। सो ये टोटल ₹250 हो गए। सो इक्वल टोटल कितने रुपीस हुए देखो, 100 के 6 नोट इधर थे, 2 नोट इधर थे, टोटल कितने हो गए 8 नोट। सो टोटल ₹800 के नोट आप इधर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हमने ये टोटल 8 नोट ड्रॉ कर लिए ₹100 के, सो टोटल ₹800 ये हो गए। नेक्स्ट 10 के 5 नोट इधर हैं, 5 नोट इधर है, तो टोटल 10 नोट हो गए। टोटल ₹10 के नोट आप इधर ड्रॉ कर लेंगे। सो टोटल 10 के 10 नोट ये हो गए। सो तो देखो ₹800 ये हैं, प्लस 10 के 10 नोट है, मीन्स ₹100 ये हो गए। सो टोटल कितने रुपीस हो गए हमारे ₹900। ठीक है, अब अगर इसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, सो नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि हमें प्लस करना है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं 650 से। 100 करके प्लस करेंगे, प्लस 100 तो 750, अगेन 100 प्लस करेंगे 850। ओके, सो 250 प्लस करना है हमें, सो 100 हमने कर दिया है। नेक्स्ट आप अगर इसमें ₹50 ऐड करेंगे, तो ये 850 में 50 ऐड करेंगे तो 900। ठीक है, सो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Reena bought grocery for ₹209. She gave a ₹500 note to Peter uncle. How much money should Peter uncle return to Reena? Okay, so Reena ने Peter uncle को ₹500 का नोट दिया एंड उसका जो सामान आया टोटल ₹209 का आया, तो पीटर अंकल उसे कितने रुपए रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले बॉक्स डायग्राम बनाते हैं, इधर यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बॉक्स डायग्राम। ठीक है, देखो यहाँ पे ₹500 से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे ₹209 को। ठीक है, तो कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप माई एस्टिमेशन। माई एस्टिमेशन, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो आप माइनस करके भी देख सकते हैं। देखो 500 से अगर आप 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300। 300 में से आपको 9 और माइनस करना है, तो 300 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 291 रुपीज 291। ठीक है, अब इसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग नोट्स में भी बना सकते हैं ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें सेपरेट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ₹500 से हमें ₹209 माइनस करते हैं, तो पहले हम 100 माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा 400। अगेन जब हम 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 300। नेक्स्ट हम इसमें पहले 5 माइनस करते हैं, तो 300 से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो 295। ओके, अब आपको 4 और माइनस करना है, तो 1 करके आप ले सकते हैं। 1 294, देन 293, ये आप लोगे 1 2 3 292, अगेन 1 माइनस करेंगे 291। ओके, सो आपका आंसर आएगा 291। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 Peter uncle should return ₹291 to Reena. ₹291 to Reena. ओके, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड,
Shirin has rupees 150 in her piggy bank. She puts 100 rupees every week in her piggy bank. How much money does she have at the end of 4 weeks? ठीक है, 4 weeks के लिए आपको निकालना है. उसके पिगी बैंक में रुपीज 150 रुपीज पहले से हैं, 100 रुपीज एवरी वीक डाल रहे हैं. ठीक है, सो 4 वीक में कितने रुपीज हो जाएंगे टोटल, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो देख ओके, सो देखो पहले यहाँ पे बॉक्स डायग्राम बनाते हैं. ऐसे के बना लेते हैं इसे. उसके पिगी बैंक में पहले से 150 रुपीज हैं. देन वो 100 रुपीज एवरी वीक निकाल डाल रहे हैं. ठीक है, सो 4 वीक में कितने रुपीज हो जाएंगे, 100 × 4, 400 रुपीज हो जाएंगे. ठीक है, तो कितना आपका आएगा ये आपको बताना है यहाँ पे. सो आप यहाँ पे लिखेंगे माई एस्टिमेट. ओके, सो देखो 150 में 400 को अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 एंड 100 550 रुपीज 550. ठीक है, 550 हमारा आंसर आया. अब इसे नंबर लाइन में देख लेते हैं. ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन. ओके, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में. देखो कि या तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देन यूज नोट्स ऑफ रुपीज 100 टेंस एंड वंस और अ नंबर लाइन. तो या तो आप नंबर लाइन बना सकते हैं या फिर ऐसे नोट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं. दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं. ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन का यूज करके इसको सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि इसमें स्पेस भी नहीं है ज़्यादा. ठीक है, सो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. देखो तो यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे शो करेंगे 150. तो कितने 100 4 वीक में, तो 1 वीक में अगर 100 डालेंगे प्लस 100 करेंगे 250 रुपीज़ हो जाएंगे. नेक्स्ट वीक में 100 रुपीज़ डालेंगे, सेकेंड वीक में 350. अगेन नेक्स्ट वीक में अगर फिर से 100 रुपीज़ डालेंगे तो हो जाएंगे 450. ऐसे ही 4 वीक्स तक हमें डालने हैं. तो 100 रुपीज़ नेक्स्ट वीक में भी डालेंगे तो हो जाएंगे 550. ठीक है, 4 वीक्स के लिए 100 थे तो 4 टाइम्स 100 हमने यहाँ पे पहले ही किया हुआ है. सो कितना आंसर आया, 550. ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेंगे 10 Shirin has rupees 550 at the end of 4 weeks. At the end of 4 weeks. ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन है Peter uncle saved rupees 250 in the first month, rupees 125 in the second month, and rupees 350 in the third month. How much has he saved in these 3 months? तो टोटल 3 मंथ्स में उन्होंने कितना सेव किया ये आपको फाइंड आउट करना है. तो तीनों को ही क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे. ठीक है, तो इसके लिए बॉक्स डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं. बॉक्स डायग्राम. सो इसमें बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 मंथ्स के लिए इसको शो करना है. ठीक है, ऐसे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ. तो फर्स्ट मंथ में उन्होंने 250 रुपीज़ सेव किए, सेकेंड मंथ में 125 रुपीज़ सेव किए हैं एंड थर्ड मंथ में 350 रुपीज़ सेव किए. सो टोटल कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पे आप टोटल लिख देंगे नीचे, टोटल सेविंग या टोटल मनी भी लिख सकते हैं आप, टोटल मनी. ओके, सो यहाँ पे अपना एस्टिमेशन निकालेंगे. माई एस्टिमेट, देखो कितना हो गया, 200 यहाँ पर है, 125 मीन्स 100 यहाँ पे है, 300 यहाँ पर है. सो 200 300 एंड 300 यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 600. तो 600 तो ये हो गए. नेक्स्ट पिक्चर में देख देख सकते हैं. देखो 250 में से 50 रुपीज़ यहाँ पर हैं, 350 में से 50 यहाँ पर हैं. सो टोटल कितने हो गए, 100. सो 600 और 100. नेक्स्ट 25. ठीक है, सो टोटल कितने हो गए, 600 एंड 100 725. सो आप हमारा आंसर आया रुपीज़ 725. ओके, अब इसे नंबर लाइन में लिख सकते हैं. यहाँ पे आप इसका आंसर लिख देंगे रुपीज़ 725. अब इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन. ठीक है, सो देखो फर्स्ट मंथ में 250 रुपीज़ थे. हम 100 करके इसको लेते हैं. अरे टोटल 100 देख लेते हैं कितने हैं. सो 200 ये हैं, 250 में 100 एंड 300 यानी कि 400 हमें प्लस करना है. तो पहले हम डायरेक्ट 400 यहाँ पे प्लस कर लेते हैं. ठीक है, 250 में 100 प्लस करेंगे 350, अगेन 100 प्लस करेंगे 450,
नेक्स्ट 100 प्लस करेंगे 550, नेक्स्ट 100 प्लस करेंगे 650। सो हमें 400 प्लस कर दिए। अब हमें 50 रुपीज़ और ऐड कर 25 एंड 50 रुपीज़ ऐड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम 50 रुपीज़ ऐड करते हैं। सो 650 में अगर आप 50 ऐड करेंगे 700 हो गया आएगा। नेक्स्ट 700 में हम 25 के लिए आप 20 ऐड करके भी देख सकते हैं, प्लस 20 तो ये हो जाएगा 720। नेक्स्ट आप 5 ऐड करेंगे, सो 725। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सो 10 पीटर अंकल saved rupees 725 in 3 months। ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने पहले भी किया है, जैसे सपोज एक नंबर है 136। ठीक है, तो ये किस 100, तो ये 100 से 200 के बीच में लाई करता है, तो बीच में आपका आता है 150। ठीक है, अगर ये 100 से 150 के बीच में है तो इसे आप 100 के नियरेस्ट लिखेंगे। अगर ये 150 और 200 के बीच में तो आप इसे 200 के नियरेस्ट करेंगे। सो 136 हमारा 100 से 150 के बीच में आता है, तो इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 100। ऐसे ही आपको इसमें सॉल्व करना है। ओके, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं इसे ये किसके नियरेस्ट है। ठीक है, 156 में अगर आप 34 ऐड करेंगे, सो देखो 56 में अगर हम 34 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 आएगा, तो मीन्स ये 200 के नियरेस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 200। 125 से अगर आप 15 माइनस करेंगे, सो ये 125 से और कम आएगा, मीन्स ये 100 के नियरेस्ट आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करके साइड में लिख भी सकते हैं। 156 में अगर हम 34 ऐड करेंगे तो देखो 6 + 4 10, 1 कैरी, 5 + 3 8, 1 कैरी 9 एंड 1 190, तो ये 200 के नियरेस्ट है। 125 से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 125 से 10 माइनस करेंगे तो 115, 15 से 10 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये आपका 100 के नियरेस्ट होगा। 105 में अगर 195 प्लस करेंगे, सो 100 + 100 200 एंड 95 5 कितना हो गया, 100। सो ये टोटल हो जाएगा 300। 300 ही आया है, तो इसको यहाँ पे 300 लिख देंगे। 205 में अगर 215 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 400 एंड 15 + 5 20, सो 420। ठीक है, तो ये 400 के नियरेस्ट है। 500 से अगर 395 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 5 में यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 105, तो ये आपका 100 के नियरेस्ट है। 765 से 567 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 198। ठीक है, और 198 200 के नियरेस्ट है। नेक्स्ट में आपको प्लस करना है 500 + 400 900 एंड 5 + 5 10, मीन्स 910, तो ये हमारा 900 के नियरेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन ईच रो विदाउट कैलकुलेटिंग, सर्किल द वन दैट इज मोर, शेयर योर थिंकिंग इन क्लास। सो देखो इसमें 2 कॉलम्स दिए हुए, सो फर्स्ट कॉलम में कुछ नंबर्स लिखे हैं और सेकंड कॉलम में भी कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है। ठीक है, तो जो ज़्यादा होगा उसे आप सर्किल कर लेंगे। देखो जैसे फर्स्ट वाला को सॉल्व करके दिखाया हुआ है, 373 में अगर आप 23 प्लस करेंगे, तो देखो यहाँ पे 373 ऑलरेडी है, तो इसमें 23 प्लस करा है और यहाँ पे 373 में 40 प्लस किया, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा होगा, तो इसे आप सर्किल कर लेंगे। ओके, ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाली डिजिट सेम है, 10 है, इधर भी 10 है। 10 में अगर आप 204 प्लस करेंगे और यहाँ पे 240 को प्लस किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये डिजिट क्या होगी, ज़्यादा होगी। विदाउट कैलकुलेटिंग आपको इसे सर्किल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 900 में 9 प्लस किया है, इधर 890 में 60 प्लस किया है, तो अगर आप इसको 900 बनाएंगे मीन्स यहाँ से आप 10 बोरो ले लोगे, 900 बन जाएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सिर्फ 9 प्लस है बट यहाँ पे 50 प्लस है, तो ये ज़्यादा आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है 345 से 45 माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे 345 से 54 माइनस कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो आप इसे सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है 800 से 8 को माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे 700 से 8 को माइनस कर रहे हैं। सो 800 से 8 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट जो है वो 800 है।
नेक्स्ट है फाइंड द पेयर्स दैट आर इक्वल, शेयर योर थिंकिंग इन क्लास। देखो दो नंबर्स में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, तो फर्स्ट और सेकंड में कौन किसके इक्वल है ये आपको फाइंड आउट करना है। सो 516 में अगर आप 100 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 616। ठीक है, अब 616 इधर कहाँ पर है, ये देखो 800 से अगर आप 200 माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा, 616 तो मीन्स सो देखो फर्स्ट वाले का मैच ये लास्ट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 615 में से 200 माइनस है तो ये आपका 400 समथिंग आएगा, 415 आएगा। ओके, और ये भी आपका 415 प्लस के, ये भी 415 है, तो सेकंड वाले का इधर आ जाएगा। नेक्स्ट 350 में अगर आप 50 प्लस करेंगे तो 400, एंड 450 से अगर आप 50 माइनस करेंगे तो ये भी 400 आएगा, मीन्स ये दोनों इक्वल है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपको एक पजल दी हुई है। ठीक है, फिल द बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर्स। इसमें आपको ये बॉक्सेस फिल करने हैं विद करेक्ट नंबर के साथ। सो देखो इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, ऊपर जिस नंबर से प्लस किया है नीचे उसी नंबर से क्या किया, माइनस किया हुआ है। यहाँ पे -7 है, +7 है, यहाँ पे भी हम -7 कर देते हैं, यहाँ पे +7 कर देते हैं। ओके, सो 120 में 3 प्लस करेंगे तो 123। नेक्स्ट 130 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 127। तो देखो 127 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले में देखते हैं, 123 से 156 हो गया है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है देखेंगे। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 33 का डिफरेंस है, मीन्स इसमें 33 प्लस किया है तो हमें 156 मिला है। ऊपर जितने नंबर का प्लस है नीचे उतने ही हम नंबर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, सो देखो यहाँ पे जो भी नंबर होगा अगर उसमें 33 प्लस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम 130 में 33 को प्लस करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इतना आ जाएगा, अगर इसमें 130 में 33 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 163। सो देखो 163 से 7 माइनस होने पे 156 आना चाहिए। सो 163 से हम 7 माइनस करके देखते हैं, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आएगा, एंड यहाँ पे बचेगा 5 एंड 156। ठीक है, मीन्स हमारा ये साइकिल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 175 और 163 के बीच में कितना डिफरेंस है। 175 से 163 के बीच में 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है। ठीक है, सो नीचे 12 का डिफरेंस है, मीन्स ऊपर भी इसमें 12 प्लस हो जाएगा। तो 156 में अगर हम 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 में 10 प्लस करेंगे 166, एंड 2 और ऐड करेंगे तो 168। अब देखो इन दोनों में भी 7 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी देखो 7 का डिफरेंस है, मीन्स अगर 168 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमें 175 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे बॉक्सेस कंप्लीट हो गए, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ कार्ड्स लेने हैं, जिसमें आप नंबर लिखेंगे 0 to 5, और आपको 2 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, फिर आपको उसे ऐसे अरेंज करना है कि आपको उसमें से उन दोनों नंबर के बीच का स्मॉलर और बिगर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो 3 डिजिट के 2 नंबर्स बनाए हुए हैं, 243 एंड 105, एंड स्कल नेट 405 एंड 132 नंबर्स बनाए हुए हैं। तो आपको ऐसे ही इन नंबर्स को रीअरेंज करना है, और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो सबसे कम डिफरेंस, सबसे स्मॉलर डिफरेंस और बिगर डिफरेंस को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको इसे सॉल्व करना है, और आप ट्राई करेंगे कि आप इसको बिना कैलकुलेशन के, बिना पेपर पेन के सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कि ये बिना कैलकुलेशन के आप कर सकें। 265 में 9 प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस कर देंगे, 266 हो जाएगा, और एक डिजिट माइनस कर देंगे क्योंकि हमें 9 ही करना था, तो हो जाएगा 275। 275 से एक माइनस कर देंगे तो 274 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 405 में 56 को प्लस करना है, तो 56 में 5 प्लस करते हैं तो हो जाएगा 61, एंड 400, तो टोटल हो जाएगा 461। सी है 825 में 175 को प्लस किया तो 800 एंड 100 900, एंड 75 में अगर 25 प्लस करेंगे तो ये 100 हो गया, तो आपका आ गया 1000। ठीक है, नेक्स्ट है 600 में से 82 माइनस करना है। सो 600 से पहले 80 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 520। 520 से 2 और माइनस करेंगे तो आएगा 580। ठीक है, 568 से 5 माइनस करना है, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 तो आ जाएगा 563। नेक्स्ट है 653 से 356 माइनस करना है। सो 600 से 300 माइनस करते हैं, 300 आएगा। नेक्स्ट आपको 56 और 53 के बीच में 3 का डिफरेंस है, सो 300 से 3 माइनस कर देंगे तो 297। ठीक है, ये आंसर हो गया। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप मेंटली उसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी कैलकुलेशंस की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।